अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, ये चिकन शामी रेशा कबाब जिनको बनाना बहुत आसान है, ना किसी चॉपर मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी और इलेक्ट्रिक मशीन की। बग़ैर किसी मशीन को इस्तेमाल किए बिल्कुल हाथ से मैनुअल तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से ये चिकन शामी रेशा कबाब बनाना शेयर करूँगी। आप इनको रोल पराठा में, बिरयानी में, सैंडविच में या फिर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये कबाब आपके बहुत काम आएंगे। शामी कबाब बनाना तो सभी जानते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसमें हर चीज़ की मुनासिब रेशो में आपको बताऊँगी कि ऐसे ही रेशादार और मज़ेदार किस्म के चिकन शामी कबाब आपके बन के तैयार होंगे कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। तो 500 ग्राम चिकन का वज़न है। इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, मोटा मोटा इस तरह रफली काट के ऐड कर दीजिएगा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्च को फ्रीज़ किया हुआ है क्यूब्स में पेस्ट बनाकर, तो आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे ½ टीस्पून। चाट मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे ½ टीस्पून। धनिया भुना कुटा हुआ डाल देंगे ½ टेबल स्पून और साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जार डालने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 से 3 घंटे पहले भीगी हुई चने की दाल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे 200 ग्राम चने की दाल थी, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले सादा पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो 2 से 3 घंटे के बाद पानी मैंने निकाल दिया था और दाल को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 कप पानी। नॉर्मल साइज़ का चाय का कोई सा भी कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी के साथ इन तमाम चीज़ों को और मीडियम लो फ्लेम पे कवर लगा के आपने पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। दाल और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी आधा कप कम कर दीजिएगा, मतलब ये कि 1.5 कप पानी डाल के आप इसे प्रेशर लगा दीजिएगा 10 मिनट के लिए। तो अब इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे मैं 20 से 25 मिनट पकने दूंगी। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे मैंने पका लिया था इसको। तो अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे और दाल और चिकन अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अगर पानी इसमें थोड़ा बहुत हो तो आप फ्लेम को तेज़ करके पानी को ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका था। अब इस दाल में से साबुत गरम मसाले हाथ की मदद से चुन के आपने अलग कर लेने हैं। चिकन को अलग एक प्लेट में निकाल लीजिएगा और दाल को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। तो किसी भी चॉपर या किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथ से मैनुअल तरीके से आज ये चिकन शामी रेशा कबाब बनाकर तैयार करेंगे तो यकीन करें कि बेहद मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो जिनके कबाबों में जायका नहीं आता या वो खाने में मज़ेदार नहीं बनते, तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आप इसकी रेशो परफेक्ट नहीं रखते। तो आप 500 ग्राम चिकन, 200 ग्राम दाल, इसकी ये रेशो रख के अगर ये तैयार करेंगे ना तो बेहद लजीज़ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शामी कबाब ये बन के तैयार होंगे और जो खाएगा आपसे रेसिपी पूछ कर जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। दाल को इस मैनुअल घोटनी की मदद से अच्छी तरह से पीस लिया था। आप चाहें तो सिल बट्टे पे भी दाल को पीस सकते हैं। और चिकन को मैंने ग्लास की मदद से प्रेस करते हुए इसके रेशे अलग किए हैं। तो देखिए कितने बेहतरीन चिकन के रेशे जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 गड्डी हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर। साथ में पुदीने के 10 से 12 पत्ते बिल्कुल बारीक काट के ऐड कीजिएगा, तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इस शामी कबाब के अंदर। तो बिल्कुल बारीक काट के हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के ऐड नहीं की। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपने हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है कि चिकन, दाल और हरा धनिया, पुदीना वगैरह बिल्कुल यकजान हो जाएं और आपस में अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएं। तो अब आपने क्या करना है, इस मटेरियल के इस तरीके से लेके हाथ में थोड़ा सा बॉल प्रेस करते हुए शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। अब बड़े छोटे दरमियाने जिस मर्ज़ी साइज़ के तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मीडियम साइज़ के तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म के शामी कबाब बन के आपके तैयार हो जाएंगे और इतने मटेरियल से तकरीबन 17 से 18 शामी कबाब मीडियम साइज़ के बन के तैयार होंगे। तो कबाब को आपने इस तरह से ट्रे में एक लेयर लगा के ऊपर प्लास्टिक शीट रख के फिर एक लेयर लगा के, तो इस तरह से 2 से 3 लेयर्स में आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये फ्रीज़र में जम जाएँ तो उसके बाद आप इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल के तो सेव कर सकते हैं।
1 महीने तक बिल्कुल भी इनका रंग, जायका और खुशबू कोई चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा। अब जब चाहें बस आपने इन्हें फ्रीज़र से निकालना है और तेज़ गरम ऑयल के अंदर डाल के अंडे में डिप करके फ्राई कर लेना है। कोई डीप फ्रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कबाब मैंने अभी अभी तैयार किए हैं, ये मैं आपको फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। तो आपने 2 अदद अंडे अच्छी तरह से बीट कर लेने हैं। उसके अंदर इस तरह से इस कबाब को डिप करना है और मीडियम गर्म ऑयल के अंदर इस तरह से इनको फ्राई करते जाना है। तो जब एक तरफ से इस पर प्यारा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, तो इनकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक, थोड़ा क्रिस्पी होने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए आपने इन कबाब्स को फ्राई करके तो उसके बाद इनको सर्व कर लेना है। तो ये चिकन शामी रेशा कबाब हेल्दी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हैं। आप इनको रोल, पराठा में, बिरयानी में, सैंडविच में या फिर पुलाव के साथ जब चाहें फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसे ब्रेड के ऊपर लगाएं कबाब को, साथ में केचप लगाएं, मायोनीज़ लगाएं और एक सैंडविच तैयार करके तो काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।